Good morning, students. Welcome back in your mathematics class. In today's video, we will learn how we can locate irrationals on the number line. आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से irrational numbers को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है. इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेंगे. आप सभी जानते हैं व्हाट इज़ द पाइथागोरस थ्योरम. According to Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Or we can say that hypotenuse is equal to under root of perpendicular square plus base square. And we all also know about it. The Pythagoras theorem is applied only on a right angle triangle. इसीलिए मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया है, right angle triangle, in which angle B is right angle. Angle B is right angle, so the side opposite to the right angle is called hypotenuse. So we can say that side AC is hypotenuse. Now, अब हम देखते हैं किस तरह से इस पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम इरेशनल्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन लेती हूँ. आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन. लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन. हमें √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखना है. इसके लिए अगर हम एक ऐसा ट्राइंगल बनाएं जिसका मैंने परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर और बेस भी 1 सेंटीमीटर ले लिया. हम एक ऐसा ट्राइंगल बनाएंगे जिसका परपेंडिकुलर भी 1 सेंटीमीटर होगा और बेस भी 1 सेंटीमीटर होगा. एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल अगर बनाया जाए तो उसका हाइपोटेन्यूस क्या होगा देखते हैं. तो हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है. हम परपेंडिकुलर और बेस के प्लेस पे 1 पुट कर देते हैं. सो वी गेट अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड वी नो दैट द स्क्वायर ऑफ 1 इज 1. सो वी गेट 1 प्लस 1. हाइपोटेन्यूस इज अंडर रूट 1 प्लस 1. सो हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू अंडर रूट 2. तो हाइपोटेन्यूस अंडर रूट 2 मिल रहा है. यानी कि अगर हम नंबर लाइन पर एक ऐसे ट्राइंगल को बनाएं जिसका बेस और परपेंडिकुलर हम 1 सेंटीमीटर लें और उसके बाद में उनके एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दें यानी हाइपोटेन्यूस ड्रॉ कर दें तो हाइपोटेन्यूस ऑटोमेटिकली अंडर रूट 2 सेंटीमीटर लेंथ का बनेगा. और फिर हम इसको मेज़र करके नंबर लाइन पर मार्क कर सकते हैं. किस तरह से? चलिए अब हम नंबर लाइन पर अंडर रूट 2 को लोकेट करना सीखते हैं. सबसे पहले हम इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और उसके ऊपर सबसे पहले 0 मार्क कीजिए और उसके बाद में 1 सेंटीमीटर से आपको कुछ पॉइंट्स मार्क करने हैं. ये पॉइंट्स आप चाहें जितने मार्क्स कर सकते हैं. यहाँ मैंने लिख दिया 1 2 3 4 और आप चाहें तो नंबर लाइन की नेगेटिव पार्ट को भी आप ड्रॉ कर सकते हैं. वैसे यहाँ पर उसकी कोई नीड नहीं है. चलिए हमने नंबर लाइन बना दी है. 1 सेंटीमीटर एग्जैक्ट डिस्टेंस होनी चाहिए. अब हमें बेस भी 1 सेंटीमीटर लेना है तो मैं ये कह देती हूँ ये 0 से 1 तक ये बेस हो जाता है 1 सेंटीमीटर. और यहीं से मैं एक 1 सेंटीमीटर की स्ट्रेट लाइन और बना देती हूँ. या हम चाहे तो यहाँ पर एक 90 डिग्री एंगल बना सकते हैं. 90 डिग्री एंगल बनाना आपको आता है. आपको क्या करना है, यहाँ पर एक सेमी सर्कल बनाना है और यहाँ से 2 आर्क काट के आप एक 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं. बट इस 90 डिग्री एंगल की लेंथ आपको सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही रखनी है. जैसे ही आप ऐसा करते हैं ये 1 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर. तो 0 से 1 तक ये हमने 1 सेंटीमीटर ले लिया है. ये बेस हो गया है और यहाँ पर भी 0 से लेकर वाई एक्सिस पर ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाता है. तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है 1 सेंटीमीटर. चलिए हम इन पॉइंट्स को नेम दे देते हैं. ये पॉइंट हो जाएगा हमारा C पॉइंट और ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा A पॉइंट. तो यहाँ जो 0 पे ये पॉइंट है इसको हम कह देते हैं B पॉइंट. और जैसे ही हम A और C को ज्वाइन कर देते हैं तो आप देख सकते हैं ट्राइंगल ABC प्रिपेयर हो गया है जिसका बेस BC 1 सेंटीमीटर है, जिसका परपेंडिकुलर AB
ऑल्सो 1 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस AC बन चुका है। और क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जिस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर और बेस को आप 1 सेंटीमीटर लेते हैं उसका हाइपोटेनियस √2 आएगा। इसका मतलब AC लेंथ जो है ये कितनी है, ये आपको मिल जाती है √2 सेंटीमीटर। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अब आपको AC लेंथ को मेज़र करना है, यानी आप A से लेकर C तक आपको इसको ओपन करना है, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट A टू C। ये देखिए अच्छी तरह से आपको A और C पर कंपास को सेट करना है। ये मैंने अच्छी तरह से A से C तक कंपास को ओपन कर दिया है, ठीक है। तो मैंने मेज़रमेंट ले लिया है AC का। इसी मेज़रमेंट से आपको क्या करना है, ये आपने मेज़रमेंट लिया है, इसको पहले थोड़ा सा अच्छी तरह से सेट कर देते हैं। ये आपका मेरा कंपास थोड़ा सा हिल गया है, चलिए इसको थोड़ा टाइट कर दिया है, अब ये बिल्कुल सही है। अब आपको क्या करना है, ये हमने क्या किया है, हमने A से C तक का मेज़रमेंट ले लिया है, यानी √2 मेज़रमेंट आ गया है। अब आपको यहाँ पर रखना है 0 पे रख के और नंबर लाइन पर एक आर्क काटना है। इस तरह से नंबर लाइन पर आपने ये आर्क काटा है जो कि पॉइंट C के आगे जा रहा है, हम कह सकते हैं 1 और 2 के बीच में जा रहा है। और ये जो 1 और 2 के बीच में आपको ये पॉइंट मिल गया है, ये वही पॉइंट है जो √2 की लोकेशन बता रहा है, यानी 0 से लेकर यहाँ तक, 0 से लेकर यहाँ तक ये जो मेज़रमेंट है ये √2 का मेज़रमेंट है। और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट √2 की लोकेशन है नंबर लाइन के ऊपर। तो किस तरह से किया हमने परपेंडिकुलर और बेस, हमने एक नंबर लाइन बनाकर एक ऐसा ट्राइंगल बनाया जिसका परपेंडिकुलर और बेस 1 सेंटीमीटर लेकर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, उसका हाइपोटेनियस बना दिया, और हमने हाइपोटेनियस की लेंथ को कंपास से मेज़र किया और O पर रखकर, सेंटर पॉइंट O पर रखकर हमने नंबर लाइन के पॉजिटिव डायरेक्शन में आर्क काट दिया। और ये आर्क जहाँ भी कटेगा नंबर लाइन पर वही √2 की लोकेशन है। चलिए स्टूडेंट्स, √2 को नंबर लाइन पर लोकेट करने के बाद अब हम सीखते हैं किस तरह से √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, अब आपको फिर से एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसका परपेंडिकुलर और बेस आपको √2 और 1 लेना है, यानी कि आप बेस या परपेंडिकुलर में से किसी एक को √2 सेंटीमीटर एंड दूसरे को 1 सेंटीमीटर लेंगे। तो मैं यहाँ पर बेस को ले गई हूँ √2 सेंटीमीटर, आई एम टेकिंग बेस एज √2 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर एज 1 सेंटीमीटर। तो अगर हम ऐसा ट्राइंगल बनाएंगे जिसका बेस √2 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर होगा तो उसका हाइपोटेनियस क्या आएगा देखते हैं। अगेन मैं हाइपोटेनियस का फॉर्मूला लिख देती हूँ, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू √ perpendicular square plus base square. So hypotenuse is equal to √ perpendicular is 1 square and base is √2. So √2 whole square. Square of 1 is 1 plus square of √2 we know that 2. So we get here √1 plus 2 and √1 plus 2 is √3. तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने एक ऐसा ट्राइंगल बनाया जिसका बेस √2 और परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर हो तो ऑटोमेटिकली बनने वाले हाइपोटेनियस की लेंथ √3 सेंटीमीटर होगी। तो हम किस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, तो √3 को नंबर लाइन पर लोकेट करने के लिए सबसे पहले आपको √2 को फिर से बनाना होगा। तो इसके थ्रू आप फिर से, अगर आपको √2 में बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप फिर से देखिए, हम यहाँ पर पहले √2 फिर से बनाने वाले हैं। ये मैंने यहाँ 0 मार्क कर दिया है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, कुछ पॉइंट मार्क कर दिए हैं 1 2 3 4। आपको पता है कि √2 किस तरह से बनाना है। ये 1 सेंटीमीटर बेस बना हुआ है, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाइए या 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं कंपास की हेल्प से। ये 1 सेंटीमीटर और आप इन दोनों को जॉइन कर देते हैं, अगर यहाँ पर ट्राइंगल कंप्लीट करते हैं तो ये जो हाइपोटेनियस है ये √2 आ जाता है। और फिर आपको फिर से क्या करना है, √2 का मेज़रमेंट लेना है और 0 से यहाँ पर आपने आर्क काट दिया, तो ये आपका √2 हो गया ये पॉइंट। यानी 0 से लेकर इस पॉइंट तक, 0 से लेकर इस पॉइंट तक, अब मैं कह देती हूँ ये पॉइंट C है, तो OC जो है ये टोटल OC हाउ मच, हियर OC इज़ √2 सेंटीमीटर, जिसको हम ट्राइंगल का बेस कंसिडर कर लेंगे। ओके, और ये आपका परपेंडिकुलर तो पहले से बना हुआ है 1 सेंटीमीटर का,
ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। अब आपको क्या करना है, ये परपेंडिकुलर है, इसको मैं कह देती हूँ ए पॉइंट। अब आपको ए सी को ज्वाइन करना है, ज्वाइन ए सी। इसको थोड़ा अच्छी तरह से, तो ये देखिए ओ सी √2 बन चुका है। पहले हमने √2 बना दिया, जहाँ पे आर्क कट रहा है वहाँ से वहाँ तक हम अगर मेज़र करते हैं तो ये √2 है। तो ये बेस हो गया √2 और ये परपेंडिकुलर पहले से बना है 1 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर का जो एंड पॉइंट ए है और बेस का जो एंड पॉइंट सी है, इन दोनों को ज्वाइन किया तो हाइपोटेनियस बन गया। और हमें पता है कि बेस √2 और परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर लेने पे बनने वाले हाइपोटेनियस की लेंथ √3 आएगी। ये देखिए, तो इसका मतलब ये ए सी कितना होना चाहिए, ये ए सी होना चाहिए √3। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने कंपास से फिर से ए सी की लेंथ को मेज़र करना है। ए से सी तक आप अपने कंपास को ओपन कीजिए, ठीक है, सेट कीजिए कंपास को अच्छी तरह से, और वही सेम प्रोसीजर करेंगे आप। √3 की पोजीशन को आपको ये अच्छी तरह से कर लेते हैं, इसको हो गया है अच्छी तरह से मेज़र हो गया है। अब आपको वापस ओ पे रख के एक आर्क और काटना है। ये हमने आर्क काट दिया। आप देखते हैं √2 के आगे ये आर्क कटेगा, थोड़ा सा आगे कटेगा, लेकिन 1 और 2 सेंटीमीटर के बीच में ही आने वाला है ये आर्क भी। अगर ऐसा बनता है √2 के आगे और 1 और 2 के बीच में, तो ये आपका बिल्कुल सही बना है। अब ये जो हमने अगला डैश बनाया है, अगला जो आर्क काटा था, सेकेंड आर्क, ये √3 की लोकेशन को शो कर रहा है। तो √3 को लोकेट करने के लिए आपको क्या करना है, कैसे ट्राइंगल को बनाना है जिसका बेस आपको √2 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर लेना है। इसके लिए आपको पहले √2 सेंटीमीटर को नंबर लाइन पर फिर से लोकेट करना होगा। जैसे आप लोकेट कर देंगे तो आपको बेस मिल जाएगा √2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर ऑलरेडी बन जाएगा। फिर आपको AC को बस ज्वाइन करना है और हाइपोटेनियस बन जाएगा √3 सेंटीमीटर। फिर AC की मेजरमेंट लीजिए, कंपास को A से C तक ओपन कीजिए और O पे रख के नंबर लाइन के पॉजिटिव पार्ट पे आर्क काट दीजिए, जहाँ पे भी ये आर्क कटता है, यानी √2 के आगे बट 2 सेंटीमीटर से पहले, वही लोकेशन है √3 सेंटीमीटर। चलिए, √3 को लोकेट करने के बाद में अब हम √5 को नंबर लाइन पर लोकेट करना सीखते हैं। √5 को नंबर लाइन पर लोकेट करने के लिए भी हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेंगे। हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। इस बार हम एक ऐसा ट्राइंगल बनाएंगे जिसका बेस 2 सेंटीमीटर लेंगे और परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर। आप उल्टा भी कर सकते हैं, परपेंडिकुलर 2 सेंटीमीटर, बेस 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, लेकिन 2 और 1 ही डिजिट रहेगी। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो उसका हाइपोटेनियस का आएगा, देखते हैं। परपेंडिकुलर मैंने 1 दिया है तो 1 स्क्वायर और बेस मैंने 2 लिया है तो 2 स्क्वायर। तो आप देखेंगे स्क्वायर ऑफ 1 इज़ 1, स्क्वायर ऑफ 2 इज़ 4। तो आप देख रहे हैं अंडरवुड के अंदर 1 + 4 5 आ रहा है। सो हाइपोटेनियस इज √5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो सीधी सी बात है, बहुत ही सिंपल है। आपको एक नंबर लाइन बनानी है, उसके ऊपर एक ऐसे ट्राइंगल को बनाना है जिसका आपको बेस 2 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर लेना है, उसका हाइपोटेनियस ड्रॉ करना है और हाइपोटेनियस का मेजरमेंट ही √5 है, उसको मेजर करके नंबर लाइन के पॉजिटिव पार्ट पर आर्क काट देना है। तो चलिए, इसके लिए हम फिर से एक नंबर लाइन बना देते हैं। नंबर लाइन बना के 0 मार्क कीजिए। 0 मार्क करने के बाद में कुछ पॉइंट्स मार्क कर दीजिए। मैंने 3 पॉइंट मार्क कर दिए, आप चाहें तो ज़्यादा भी मार्क कर सकते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो मैंने कहा कि बेस मुझे 2 सेंटीमीटर लेना है, तो ये यहाँ से 2 तक हो गया आपका बेस। तो मैं कह देती हूँ ये हो गया C पॉइंट, मेरा OC हो जाता है। OC इज़ हेयर बेस, ओके, विच इज़ ऑफ 2 सेंटीमीटर, ओके। अब इसके बाद में हम इसका परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर, तो वही आपको यहाँ पर एकदम स्ट्रेट लाइन 1 सेंटीमीटर की बनानी है, या आप 90 डिग्री एंगल बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। ये 1 सेंटीमीटर का आपके पास में आ जाता है परपेंडिकुलर, आप चाहें तो उसको नेम दे सकते हैं A। अब आपको A और C को ज्वाइन करना है बस। चलिए, A और C को ज्वाइन कर देते हैं। ये आपका ट्राइंगल बन गया है। अब चलिए, अब ट्राइंगल बन जाने के बाद में अब हम इसके हाइपोटेनस की लेंथ को मेज़र करते हैं, यानी कि कंपास को A से लेकर C तक ओपन करते हैं और उसके बाद में O पर रखकर आपको एक आर्क काटना है। आप देख सकते हैं ये आर्क 2 सेंटीमीटर के आगे कटेगा और 2 और 3 सेंटीमीटर के बीच में है। तो ये जहाँ पे भी आर्क कट रहा है यही √5 की लोकेशन को शो कर रहा है। तो √5 की लोकेशन बताने के लिए हमने
एक ऐसे ट्राइंगल को बनाया है नंबर लाइन पर जिसका बेस हमने 2 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर लिया है, और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग उसका हाइपोटेनियस की लेंथ √5 आएगी, इसीलिए उसका हाइपोटेनियस AC √5 की लेंथ दे रहा है। तो उसको मेज़र करके हमने नंबर लाइन के पॉजिटिव पार्ट पे आर्क कट कर दिया है और हमें √5 की लोकेशन मिल गई है। नाउ अब हम सीखेंगे हाउ टू लोकेट √7 ऑन नंबर लाइन। इसके लिए फिर से हम एक ट्राइंगल बनाएंगे जिसका बेस √3 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर 2 सेंटीमीटर कंसीडर करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस क्या आएगा। हाइपोटेनियस का फॉर्मूला लिखते हैं, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू √ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमने 2 लिया है तो 2 स्क्वायर, और बेस हमने √3 लिया है √3 स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ √2 इज 4 प्लस स्क्वायर ऑफ √3 इज 3, सो 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 इज 7। सो हम देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर √3 और बेस 2 सेंटीमीटर लेने पर हमें हाइपोटेनियस √7 मिल रहा है। यानी कि अगर हम एक ऐसा ट्राइंगल बनाएं जिसका परपेंडिकुलर 2 सेंटीमीटर एंड बेस √3 सेंटीमीटर लें तो ऑटोमेटिकली बनने वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनियस √7 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो चलिए इसके लिए हमें सबसे पहले उस ट्राइंगल का जो है बेस बनाना होगा √3 सेंटीमीटर। तो √3 सेंटीमीटर बेस बनाने के लिए आपको सबसे पहले √3 को फिर से नंबर लाइन पर लोकेट करना होगा। तो चलिए पहले हम फिर से √3 को नंबर लाइन पर लोकेट कर देते हैं। तो जब हम √3 को नंबर लाइन पर लोकेट करेंगे तो हमें पता है √2 को भी लोकेट करना होगा। तो इस √7 के साथ साथ में आप सीख जाएंगे फिर से, यानी रिवाइज हो जाएगा √2 और √3 को नंबर लाइन पे लोकेट कैसे किया जा सकता है। तो पहले नंबर लाइन बनाइए, 0 पुट कीजिए और यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से आपको कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेने चाहिए और उनको नंबर 1 2 3 4 मैंने नंबर लाइन का सिर्फ पॉजिटिव पार्ट बना दिया है। सबसे पहले √3 बनाने के लिए √2 चाहिए जिसका बेस 1 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर भी 1 सेंटीमीटर होगा, और जब आप इसको ज्वाइन करते हैं यहाँ से तो ये ट्राइंगल बन जाता है जिसका परपेंडिकुलर बेस 1 सेंटीमीटर है। और जब आप इसके हाइपोटेनियस को मेज़र करते हैं तो ये हाइपोटेनियस आपको देगा √2। इसको 0 से मार्क कर दीजिए, ये √2 आ गया है। अब हम √2 बेस लेकर एक और ट्राइंगल बनाएंगे। तो अब ये बेस हो गया √2 क्योंकि ये आपका √2 है, ये बेस हो गया √2 और परपेंडिकुलर जिसका ऑलरेडी बना हुआ है 1 सेंटीमीटर, फिर से आप ज्वाइन कीजिए इसको। यानी अगर हम कहते हैं कि ये पॉइंट A है और ये जो पहला पॉइंट C था और ये पॉइंट B है, तो अब आपको AB को ज्वाइन करना है। C पे कौन था आपका? C पे 1 सेंटीमीटर 1 था, 0 से 1 तक को मैंने OC लिया है। OC इज़ हाउ मच? 1 सेंटीमीटर एंड OB इज़ हाउ मच? √2। ओके, एंड OA इज़ हेयर अगेन 1 सेंटीमीटर। तो अब जब आप AB को ज्वाइन करेंगे तो इस बार ये वो ट्राइंगल बनेगा जिसका बेस आपने √2 और परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर लिया है, यानी A से B तक आपको √3 मिल जाता है। इसको मेज़र कीजिए और अगेन O पर रख कर मार्क कीजिए, तो आप देखेंगे √2 के आगे जाएगा ये, और ये जो मार्क हो रहा है √2 के आगे, ये बड़ा सा जो मैंने काटा है ये √3 की पोजीशन है, और इस पॉइंट को मैं नेम दे देती हूँ D। ठीक है, 0 से 1 तक C था, 0 से B यानी √2 जहाँ आया था वो B पॉइंट, और अब जब √3 जहाँ तक आपका मार्क हुआ है उसको मैंने D पॉइंट दे दिया है। तो ये जो OD है ये कितना है? दिस इज़ हाउ मच? √3 सेंटीमीटर। और ये जो OD ही है अब हमारा वो बेस बनेगा जिससे वो ट्राइंगल बनने वाला है जिसका हाइपोटेनस √7 होगा। तो OD बन चुका है, बेस O से D तक बन चुका है, और जिसका परपेंडिकुलर तो √3 हमने जिसका बेस हमने √3 बना लिया है, और हमें परपेंडिकुलर 2 सेंटीमीटर चाहिए। 1 सेंटीमीटर बना हुआ है, इसको 1 सेंटीमीटर और इंक्रीज़ कर दीजिए यहाँ से, तो ये टोटल 2 सेंटीमीटर हो जाता है, ये पॉइंट E हो जाता है। और D और E को ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन D एंड E, और ED का मेज़रमेंट ले लीजिए
ED का मेज़रमेंट ले लिया हमने और फिर से इसको 0 पर रख कर मार्क कर दीजिए। ये आगे जाएगा, √5 की पोजीशन जहाँ आती है उससे थोड़ा आगे जाएगा √7, ओके, 2 और 3 के बीच में। तो ये जो आर्क आपको दिख रहा है ये आर्क ही √7 की लोकेशन है। तो हमने √7 को किस तरह से लोकेट किया, हमने एक ऐसा ट्राइंगल बनाया जिसका बेस √3 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर 2 सेंटीमीटर लिया। तो √3 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर 2 सेंटीमीटर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर परपेंडिकुलर OE बन रहा है 2 सेंटीमीटर, बट उसका बेस बनाना बड़ी बात है √3। इसके लिए आपको सबसे पहले √2 बनाना होगा, √2 की हेल्प से √3 बनेगा और जब √3 बन जाएगा मतलब आपको बेस मिल जाएगा उसका ट्राइंगल का √3। उसके बाद में आप उसका परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर और थोड़ा सा इंक्रीज़ करके 2 सेंटीमीटर उसका परपेंडिकुलर करके और परपेंडिकुलर बेस के एंड पॉइंट को ज्वाइन करके हाइपोटेनियस DE पा सकते हैं। और DE का मेजरमेंट ले लीजिए, कंपास को E से D तक ओपन कर दीजिए और फिर O पे रखकर नंबर लाइन के पॉजिटिव पार्ट में आर्क काटना है, जिससे आपको √7 की लोकेशन मिल जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा आज के वीडियो में मैंने आपको बताया किस तरह से √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए बेस और परपेंडिकुलर आपको 1 सेंटीमीटर लेना है। किस तरह से √3 को लोकेट करना है, उसके लिए आपको बेस √2 और परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर लेना है। इसके लिए पहले आपको √2 बनाना होगा, फिर ही √3 बनेगा। किस तरह से √5 को लोकेट कर सकते हैं नंबर लाइन पर, इसके लिए आपको बेस 2 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर लेके एक ट्रायंगल बनाना होगा। ये ज़्यादा ईजी है आपके लिए। इसके बाद में √7 को किस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ये कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज इसके लिए आपको बेस √3 एंड परपेंडिकुलर 2 सेंटीमीटर लेना है। तो यहाँ पर चैलेंजिंग काम है √3 को बनाना। तो सबसे पहले आपने अभी सीखा था थोड़ी देर पहले √3 को बनाना, तो √3 को बनाने के लिए √2 भी बनाना पड़ता है। तो पहले √2 बनेगा, फिर √3 बनेगा, यानी बेस बन जाएगा। उसके बाद परपेंडिकुलर 2 सेंटीमीटर बनेगा और फिर आपको हाइपोटेनियस √7 मिल जाएगा और आप नंबर लाइन पे √7 को भी लोकेट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको आज कुछ इरेशनल नंबर्स को पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से नंबर लाइन पर लोकेट करना सिखाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।